समाचार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। अपराध रुक नहीं रहा और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीते दिनों क्रिसमस की रात मढ़ोताल थाने के अंतर्गत गोलूगिरी गोस्वामी नाम के युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमला करने वाले लोगों ने उसे बड़ी ही बेरहमी से वार करके घायल कर दिया, जिसके चलते उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया गया था और वहां उसका इलाज चल रहा था। 27 दिसंबर प्रातःकाल उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। उन्होंने मृतक के शव को मढ़ोताल थाने के नजदीक चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया और घटनाक्रम के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना था कि आरोपियों ने मृतक को धोखे से बुलाया और उसे पर जानलेवा हमला कर दिया। मृतक का छोटा सा बालक यह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके सर से उसके पिता का साया उठ चुका है। व्यथित और आकर्षित परिजनों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। चौराहे पर परिजनों और लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहां पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। जबलपुर से महेश शुक्ला की रिपोर्ट। मेरा भाई आज ऐसी कंडीशन पे है, आज उसके लिए जैसा वो किए हैं उनके जवाबदार हैं बेड़ी पटेल, बबलू पटेल और उनके तीनों बेटे और राजा पटेल। तीनों बेटे में से अंबर पटेल है, आकाश पटेल है और दीपक पटेल है। ये तीनों बेटे हैं बबलू पटेल के। और अंबर पटेल का जो पापा है वो राजा पटेल है, बेटा है, और उनके पिता है बेड़ी पटेल। इन्होंने सबने साजिश करके सबको बेटों को अपने यहाँ पे 16-17 लोगों को अनजान चेहरे में इनने बुलवाया है बाहर से। और उसके बाद उसी दिन हमने पूरे घर को खाली किया है और उस दिन दारू पिया है, चिकन बनाया, हर चीज़ खाया। और उसके बाद भाई की हमारे फोटो तस्वीर दिखाया। इन्होंने गाली गलौज दे के हमारे भाई को बुलाया है। हमारा भाई धोखे में गया कि चलो बात करना है, इनने प्यार से बोला। और वहीं उसी टाइम पे इनने जैसे ही हमारा भाई कार से निकला है वैसे ही इनको मेरे भाई के ऊपर तलवारें और बंदूकें तान गई है। बंदूक की फायरिंग हुई है और बंदूक मारने की भी कोशिश हुई है। ये क्या प्रशासन से क्या मांग? कांस्टेबल का नाम भी लेना लापरवाही का। और हमारे जो भाई को जो लेने गया है उनको इनने तलवार से दौड़ाया है। जब तक प्रशासन को एक व्यक्ति प्रशासन के पास में गए थे, जब तक लेके नहीं आए, जब तक हमारे भाई को वहाँ से उठा के ले जाने नहीं दिए रहे। इनने हर तरह से ये मार रहे थे। और जितने भी हैं हम ये मांग करना चाह रहे हैं प्रशासन से कि हमारे जो भाई हैं जो मदद करने के लिए जो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, उनको नहीं उठाने दिए गए हैं। उनके ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया है, झूठा मामला बनाया गया है, उसको काटा जाए। और उसमें से एक हमारा जो मित्र है उसके चेहरा पूरा मारे हैं, यहाँ पे मारे हैं, उसको तुरंत में टाँका लगा है, खड़े होते नहीं बना है। उसको थाने में भी बुलवाया, उसको बेचारे को खड़े होते नहीं बना था, बैठने नहीं दे रहे थे। पुलिस प्रशासन गाली गलौज दे के बात कर रही थी। और उसके बाद जितने भी हमारे परिचित वाले सब जा रहे थे उनसे मिलने के लिए कि क्या कैसा खाना खाया या नहीं खाया, उसके लिए भी उनको मिलने नहीं दिया गया है। और उसके बाद वो सीधा जेल में भेज दिए हैं कल के दिन। और जो जिनने ये किए हैं वो यहाँ पे झूठा आरोप में ये यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। प्राइवेट की कोई मान्यता नहीं होती। सरकारी हॉस्पिटल में मेरा लड़का गया है, मान्यता उसकी होनी चाहिए। उसकी बेड़ी को गिरफ्तार किया जाए, उसके लड़कों को गिरफ्तार किया जाए। अगर बेड़ी पटेल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो यहाँ से हम बॉडी नहीं उठाएंगे। और इनके पूरे अवैध कार्य चलते हैं। पूरे वहीं घर के सामने नीम के पेड़ से इनने स्मैक, गांजा, चरस और जितने भी है टपरों से सबसे अवैध वसूली करते हैं। और बेड़ी पटेल हमारे घर में कॉल करके बोलता है कि तुम्हारा लड़का मर्डर है, इसको उठा के ले जाओ। बड़ा गुंडा कोई यहाँ का कहाँ का गुंडा है? इतना बड़ा कितना बड़ा गुंडा है? और बीजेपी की धोख दे रहा था, बीजेपी की कि बीजेपी वाले हैं। क्या करेगा बीजेपी? क्या करेगा बीजेपी? चलिए थोड़ा लाउडली बोलिए। दुनिया में नहीं है, उसको इस तरह से मारा गया बुला के। यानी ये लोग पहले उठते बैठते थे, मगर ऐसा घटना इन लोगों ने 3-4 दिन पहले से ही ये घटनाक्रम तय किया गया। वो थाने में पहले से ही सेटिंग थी। क्योंकि देखिए जिन्होंने मारा नहीं वो जेल में है, और जो जेल में नहीं है और जो अस्पताल में जेल का बहाना करके बैठे हुए कि हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उनको अवगत कर रही है पुलिस। उनको जेल जाना चाहिए। आज इस बच्चे की
इतनी निर्मम हत्या की है। उन हत्यारों को पुलिस संरक्षण दे रही है। आप ये बताइए इस बच्ची का क्या होगा? आप बताइए। एक सैनिक परिवार हाँ, बच्चे का हो रहा है और सत्ता में रहने वाले आदमी के दबाव है कि गवाहों को जेल में भेज दिया गया और अपराधियों को खुला छोड़ दिया गया। की भी मदद मिली और सिर्फ ये इसलिए हो रहा था, वो पूर्व भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, वो उसने थाने में भी रिश्वत देके खरीद लिया और गवाहों को जेल भेज दिया। वो बच्चे जो हमारे भतीजों को बचाने गए थे, उन पे 307 का मामला दर्ज करके प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा के, अगर उनने 307 किया है तो वो हथियार कहाँ है? हथियार तक कोई हथियारों की जब्ती हुई है, न कोई उनके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। वो सिर्फ उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया कि कल वो गवाही न दे सके 307 की गोलू के पक्ष में, इसलिए उनको जेल भेज मैं तो आपके माध्यम से एक बात बोल दे रहा हूँ, ये पूरा सैनिक परिवार है, पूरे परिवार ने देश के लिए हथियार उठाए हैं। आज हम अपने परिवार के लिए अगर हथियार उठाने पर मजबूर हो गए तो उसका जिम्मेदार पूरा एसपी होगा, जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो अपना न्याय लेने के लिए हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका जिम्मेदार थाना प्रभारी माड़ोताल और एसपी साहब होंगे। मेरा निवेदन है एसपी यहाँ आए और उसकी उचित जांच कराए। बिना जांच के 307 का मामला हमारे गवाहों पे लगा के जेल भेज दिया गया और बाकी हत्यारे अभी भी बाहर घूम रहे हैं। तीसरा एक हमारा गवाह है, उसको डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है और थाने में आराम से बैठा हुआ है अपराधी। थाने में अभी भी 307 302 जैसा अखंड अपराध है। जब पूरे शहर को पता है कि इन्हें हत्या करी। रात के 10:30 बजे पूरे एविडेंस है। बेड़ी पटेल और उनके लड़के ने फोन लगाया, भतीजों को घर पे बुलाया, घर के कैमरे अलग किए, उन्होंने उनको मारा और जो गवाह को उनको तुरंत जेल भेज दिया। और जिन्होंने ये अपराध किया वो अभी भी थाने में बैठे और हॉस्पिटल में बैठे। ये क्लियर दिख रहा है कि मुद्दे को बलकाया जा रहा है और अपने लड़कों को सत्ता के दबाव पे बचाया जा रहा है। मेरा नाम पुरुषोत्तम गिरी गोस्वामी, मृतक का मैं चाचा हूँ और हम लोग सब, मेरा परिवार आर्मी का परिवार है। अगर हम लोगों को ये इंसाफ नहीं मिला तो